तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि सभी लोग 3000 बनी फिल्म को लेने के लिए गए थे, जहाँ पे जियान फर्स्ट आया था। इस वजह से जियान को पहला मौका मिलता है 3000 बनी फिल्म को लेने का। और जब जियान उसे लेने के लिए पहुंचता तब पता चलता कि 3000 बनी फिल्म की तो एक बहुत ही सैड भरी स्टोरी है। इस वजह से वो इंसानों से नफरत करती है, इसी वजह से वो जियान को वहाँ से लतिया के भगा देती। फिर उसके बाद ओल्ड मुंह जाता जो कि उससे काफी देर तक बातें करता रहता है, और जैसी वापस आता है और काइन का नंबर आता है, मगर तभी जो ओल्ड मुंह होता है वो अपनी चाल को चल देता है और 3000 बनी फिल्म के ऊपर जो सील लगी होती है उसे तोड़ देता, जिस वजह से 3000 बनी फिल्म कुछ ही देर के अंदर आजाद हो जाती है। और फिर ये स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें स्टार इलम का गेट दिखाया जाता है, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा फ्लेम बाहर निकल रही थी, जिस वजह से गेट के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ रहे होते हैं। ये सब देखे जुआन कौन सी बोलते हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तभी अचानक से जो सील्ड होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है, जिस वजह से तीनों अपनी जगह से पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। तभी जुआन कौन सी होता है मास्टर की सेटिंग से बोलते हैं जल्दी से पिल टावर के बाहर से कुछ लोगों को बुलाओ जो हम लोगों की मदद करें, जिससे उनकी मास्टर की सेटिंग तुरंत ही हाँ बोलती है। और ये बोलती है जो मास्टर की सेटिंग होती है वो अपने पास से एक जेट पीस को तोड़ देती है, जिस वजह से आसमान के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर तभी जोन कौन सी होती है वो अपने हैंड साइनों को चेंज करने लगते हैं और बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े किसी और की आने का ध्यान नहीं कर सकते, हम लोगों को तुरंत ही एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये जो चीजें वो हमारी पूरी पिल सिटी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से अभी के हम लोगों को मिलकर स्टार रिलम को बैलेंस करना हो, क्योंकि अगर वो ब्लास्ट हो जाता तो फिल्म चारों तरफ फैल जाएगी। जैसे कि वो दोनों जॉइंट राइडर भी ऐसे ही करते और तीनों मिलकर अभी के लिए स्टार रिलम को बैलेंस करने लगते हैं। और तीनों के एक साथ कम करने की वजह से जो गेट के अंदर क्रैक्स आ चुके होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और साथ ही जो स्टार रिलम होता है वो भी धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाता है। मगर तभी हमें सीन दिखाया जाता है स्टार रिलम का, जहाँ पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो अभी के लिए पूरी तरीके से आजाद था, और वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जिस वजह से उसकी नाकों से अभी के लिए फ्लेम बाहर निकल रही थी, और उसका जो नजर होती है वो जियान और उसके साथियों के ऊपर होती। तभी उनके पास टावर के फर्स्ट रेडर आ जाते हैं और उस बड़े से ड्रैगन को देखते हुए बोलते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर जो सील लगी होती है अब वो पूरी तरीके से हट चुकी है, और अब इसे आप कोई रोक सकते तो वो पिल टावर के वो तीनों जॉइंट चल रही है। इस वजह से अभी के लिए हम लोग इसे रोकने में कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए हम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं है। मगर तभी जान की नजर पड़ती ओल्ड मुगो के ऊपर, जो कि 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और उसे अभी के लिए बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता है। और यहाँ पे जो ओल्ड मो वो अभी के लिए उस ड्रैगन के काफी करीब पहुंच चुका होता है और बोलता है बधाई हो मियां, तुम अभी के लिए आजाद हो। जैसा कि मैंने डील के अंदर प्रॉमिस किया था तो मैंने उसका फर्स्ट पार्ट पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। ये सब सुनते ही जियान एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है कि ओल्ड मो ने उसके साथ डील की थी। सच में ये ओल्ड मो तो बहुत ही ज्यादा चतुर है, उसने तो 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ डील कर ली थी, एक हाथ दो एक हाथ लो। वही पे सब सुन के जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो जोर जोर से हंसने लगता और बोलता है ऑफ कोर्स मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें तब तक वेट करना होगा जब तक मैं इस पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट को नहीं घूम लेती हूँ, और इस चीज में मुझे काफी हजारों सालें लगने वाली, इस वजह से तुम्हें बस उस टाइम का वेट करना होगा। और जैसे मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट को घूम लूंगी उसके बाद में आ जाऊंगी तुम्हारे होलोप सोल, जैसा कि हम लोगों के बीच में डील हुआ था। ये सब सुन के ओल्ड मुखी ऊपर से नीचे तक सुलग जाती और बोलती तू अभी के लिए अपने वर्ड से पीछे हट रही है। जैसन जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है गुस्से से ओल्ड मुख को देखती और बोलती है प्रॉमिस से पीछे हटने की जो खासियत है वो ह्यूमंस के अंदर सबसे ज्यादा होती है, और ये चीज मैंने तुम जैसे दोगले ह्यूमनों से सीखी है। ये संदेहन जो ओल्ड मुंह तो एकदम से भड़क जाता है और बोलते अगर तुम अभी के लिए प्यार से नहीं आना चाहती हो तो फिर अब मैं तुम्हें अपने स्टाइल में ले जाऊंगा, वो भी ठोक बजा कर, क्योंकि जो मेरा होलोप सोल है वो पिल टावर नहीं है। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो हम लोग उंगली टेढ़ी नहीं करते, पूरे हाथ ही दे मारते और छाती में से प्राण बाहर निकाल लेती है। और अब ये चीज तेरे साथ होने वाली, और ये बोलकर वो अपनी स्पिरिट से एक जेट टोकन को बाहर निकाल लेता है और फिर उसके बाद एक पल की भी देरी नहीं करता और उस जेट टोकन को तोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसके जो पीछे का स्पेस होता है उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा पोर्टल खुल जाता है। तभी उस पोर्टल के अंदर कुछ हलचल होती है और उसके अंदर से एक फिगर बाहर निकलता है। वहीं पे सब देखिए पिल टावर के फर्स्ट रेडर बोलते हैं कि अभी के लिए ओल्ड ने एक स्पेशल तरीके जेट टोकन का यूज किया है, जो कि होलोप सोल के एल्डर को डायरेक्टली समन कर सकता है किसी भी जगह पर। और यहाँ पे जो जियान तो वो अभी के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेता और सामने वाले नजारे को देख रहा होता है जहाँ पर अभी के लिए काफी फॉग कलेक्ट हो चुका होता है। तभी उसके अंदर से आवाज आती है और बोलते ओल्ड मू अभी के लिए जो तुम्हारी पावर है वो सफिशिएंट नहीं है। और ये बोलकर वहाँ पे दो होलोप सोल के एल्डर आ जाते। तभी जो ओल्ड मू होता है उनसे बोलता है अभी के लिए मास्टर ने मुझे फुल आदेश दिया है, जो मिशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इसी वजह से इसके अंदर थोड़ी बहुत भी गड़बड़ होती तो हम लोग की बैंड बजा देंगे वो लोग। इसी वजह से अभी के लिए यहाँ पे कोई फालतू की बकवास नहीं हुई, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पे आते होंगे टावर के तीनों जॉइंट एल्डर, और एक बार वो यहाँ पर आ जाते हैं तो हम लोग चारों मिलकर भी इनका बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं, वो मिलकर हम लोग को कुत्ते की तरह बजाएंगे। ये सुनकर एक 1.5 फुट आगे आता और बोलता कि ओल्ड तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, अभी के लिए हम लोग को फालतू की बकवास नहीं करनी चाहिए और अपने मेन टारगेट पे आना चाहिए, और जो हम लोगों ने पहले से प्लान कर रखा है वही करेंगे, और वो तब तक कंटिन्यू है जब तक तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम की ओरिजिनल फिल्म नहीं मिल जाती है, क्योंकि 3000 बर्निंग फ्लेम की जब तक ओरिजिनल फिल्म तुम्हें नहीं मिलती तब तक हमारा मिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और ये भी जो जियान होता है वो अभी के लिए उन चारों होलोप सोल के लोगों को देख रहा होता और अपने मन में बोलता है 4 होलोप सोल के 1000 लेवल के वॉरियर, सच में इनकी पावर तो बहुत ही खतरनाक है, मैं तो 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। मगर तभी जो पिल टावर के फर्स्ट रेड होते हैं वो जियान से बोलते हैं अभी के लिए हम लोग इंतजार करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, और जैसे हम लोगों को बीच में मौका मिलेगा तो हम लोग भी टूट पड़ेंगे और होलोप सोल के प्लान पे पानी फेर देंगे। तब तक लिए हम लोग ये देखते हैं ये लोग क्या करने वाले, और साथ ही इंतजार करेंगे पिल टावर के तीनों जॉइंट एल्डर के आने का या फिर किसी और
लेके आने का जो हम लोग की यहाँ पे मदद करे। वहीं पे सब देखिए जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो अभी के लिए समझ चुका था कि ओल्ड के क्या यादें हैं। इस वजह से वो मूव होने लगता है और साथ ही तैयारी करने लगता है अटैक करने की, जिसके लिए वो अपने माउथ के अंदर काफी सारी फायर एंड यू कलेक्ट कर रहा होता है और वो अभी के लिए इसके लिए स्टार से पावर ले रहा होता है। मगर तभी जो ओल्ड होता है वो बोलता है फॉर्मेशन को स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन है वो अभी के लिए स्टार से पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे वो चारों जोश में आ जाते हैं। जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो अपने अटैक को चार्ज कर रही होती है और उसका जो अटैक होता है वो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। मगर वहीं पे वो तीनों डाउजोंग होते हैं वो भी फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और वो जोर से फॉर्मेशन का नाम चेंज करते हैं और बोलते 10,000 सोल डिवाइनिंग स्पिरिट। और ऐसा बोलते कर उनकी बॉडी में से काफी डार्क ऑरा बाहर निकलता है। जो ओल्ड होता है वो भी हैंड साइनों को चेंज करने लगता है और जैसे उसके हैंड साइन कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी बॉडी में से काफी ब्लैक फॉग बाहर निकलता है जो जाके 3000 बर्निंग फ्लेम को चारों तरफ से कवर करने लगता है। और फिर कुछ ही देर के अंदर जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है उसे अभी के चारों तरफ से घेर लिया था उन चारों की ब्लैक फॉग ने। तभी ये सब देख के फर्स्ट रेडर बोलते हैं हरामी लोग। वहीं पे सब देख के जो काइम होती है वो भी थोड़ी सी तिलमिलाती और बोलती आए मगर वहीं पे जो होलो सोल के लोग होते हैं वो अभी भी नहीं रोकते और फिर से अपनी एक और टेक्निक का यूज करने लगते और बोलते हैं 10,000 सोल हेवनली लॉक। और ये बोलते कर वहाँ पे काफी सारे होल अपीयर हो जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते देखने में। तभी उन सभी होल्स के अंदर से निकलती ब्लैक चैने और उनकी जो संख्या होती है वो काफी ज्यादा होती है। तभी वो सभी चैने हमला कर देती 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन के ऊपर और उसे चारों तरफ से जाकर लगती। मगर वहीं पे ये सब देख के 3000 बर्निंग फ्लेम बोलती है अरे नमूना इतनी छोटी मोटी ट्रिक यूज कर रहे हैं मेरे ऊपर। और ये बोलती है ड्रैगन की जो आंखों की ब्राइटनेस होती है वो बढ़ जाती है और वो जोर की दौड़ मारता है। मगर दाड़ दूर से होता कुछ नहीं। मगर वहीं पे जो ओल्ड होता है वो अभी एकदम फुल फोकस के साथ देख रहा होता है। लेकिन तभी जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो अपनी फ्लेम को चारों तरफ रिलीज कर देता है, जिस वजह से जो फ्लेम होती है उन सभी चैनों के ऊपर हमला कर देती है। साथ ही उनने अभी के लिए जो ब्लैक बॉक्स एक सील बना रखी होती है तभी वो भी हार्ट की तरह धुक धुक करने लगती है और कुछ ही देर के अंदर वो भी ब्लास्ट कर जाती है और जो ब्लैक फॉग होता है वो बिखर जाता है। और साथ ही उनके दोनों अटैक नष्ट होने की वजह से जो ओल्ड होता है वो भी काफी ज्यादा पीछे किसको चला जाता और उसे भी अभी के लिए काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। अभी जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है बोलती कि अभी के तुम नमूनों की वजह से मैं फिर से सील नहीं होने वाली हूँ। मगर वहीं पे जो ओल्ड होता है वो भी अभी के लिए फुल जोश में आ चुका होता और बोलता है मैंने तुझे एक बहुत ही सिंपल रास्ता दिया था मगर तुझे तो अभी के लिए मौत चाहिए थी, तो फिर ठीक है अब मैं तेरी इसमें हेल्प कर देती हूँ। और इतना बोलती वो जोर से दौड़ता और बोलता सैक्रिफाइस सोल लॉक। जैसे उसके तीनों डाउजोंग सपोर्टर होते हैं वो अपनी तुरंत हैंड साइनों को चेंज करने लगते हैं और जैसे उनके हैंड साइन कंप्लीट होते हैं उनकी बॉडी से ब्लैक डार्क फॉग बाहर निकलने लगता है। मगर कुछ ही देर उनका जो रेड डार्क फॉग होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उनकी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है। और ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है वो पिल टावर के फर्स्ट रेडर की थोबड़ी से पता चल जाता है जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं ओह माय गॉड इन्होंने तो लाइफ सैक्रिफाइस लॉक का यूज कर लिया, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। जैसे उनके जीवन बोलते हैं इसमें ऐसा क्लास क्या है। जैसे उनके फर्स्ट रेडर बोलते हैं कि अभी के लिए जो लाइफ सैक्रिफाइस लॉक है वो इन लोगों की सबसे पावरफुल टेक्निक है जो कि इनकी सीधी सोल से कनेक्ट होती है। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ जाती है और इसके अंदर ये फेल हो जाते हैं इनको बहुत ही बड़ा बैकलैश मिलेगा जिसके बाद इनकी जो हालत है वो बहुत ही खराब हो जाएगी। इसी वजह से ये लोग इस टेक्निक का तभी यूज करते हैं जब बात इनकी मौत पे आ जाए। और ये जो चार होते हैं वो अपनी फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए अपनी पूरी एडी से लेकर सर तक का जो लगा रहे होते हैं जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक फॉग बाहर निकल रहा होता है। और ये जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है इन लोगों को पता नहीं क्यों टोको टोको देखे जा रही थी और ये उनकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती तभी उनकी बॉडी में से निकलती एक ब्लैक चेन जो कि नॉर्मल जैसी दिख रही होती जो कि जाके सीधा हमला कर देती 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन के ऊपर। तो ये देखिए जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो भी एक फायर प्लर से हमला कर देता है उनके ऊपर, जिस वजह से जो चैने होती है वो बीच में रुक जाती है। मगर वो अभी के लिए हार मानने को तैयार नहीं होते, इस वजह से वो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हैं। इसी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम का जो अटैक होता है वो नष्ट हो जाता है और वो चैने होती है जाके 3000 बर्निंग फ्लेम में लगती है। और इस बार की जो चैने होती है पिछली बार की कंपेरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से उसकी बॉडी के अंदर छेद कर देती है और साथ ही उनके अंदर से ब्लैक फॉग भी बाहर निकल रहा होता है। इस वजह से जो ड्रैगन होता है वो अभी के लिए दर से जोर जोर से दौड़ रहा होता है और साथ ही अपने आप को मूव करने की भी कोशिश करता है मगर वो अभी के लिए अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रहा होता है। इस वजह से उसका जो पारा होता है एकदम से हाई हो जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज कर देता है और इसकी जो दौड़ होती है वो अभी तक खतरनाक होती है और वो एक चेन के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से जिस एल्डर की वो चैन होती है उसकी बेचारी हालत खराब होने लगती है। मगर वो कहता ना हटूंगा नहीं क्योंकि मैं पुष्पा झुकेगा नहीं। और इसी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है अब वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका था, अब वो यहाँ से वहाँ फड़फड़ा नहीं पा रहा होता है। अभी जो ओल्ड मोता एकदम से चौड़ में आ जाता और बोलता है अगर तू मेरी पहली बात मान लेता और चुपचाप से मेरे साथ होलुपसोल चलता तो तुझे अभी के लिए ये सब नहीं सहना पड़ता। और फिर अपने साथी की तरफ देखता और बोलता कि अभी के लिए तुम इसे रोक के रखो, मैं अभी के लिए लेने जाता हूँ इसकी एसेंस बॉडी को। जेसन निकन उसका सपोर्टर बोलता कि जल्दी करो, भले हम लोगों ने अभी के लिए अपने लाइफ सोल रोक से इसे रोक रखा हो मगर इसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हम लोग इस बीस्ट को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, इसलिए तुम्हें जो करना है वो जल्दी करना होगा। जेसन निकन जो ओल्ड होता है तुरंत 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। ये सब देख के जियान बोलता है क्या यही तरीका इन लोगों का इस फ्लेम को लेने का। और जो ओल्ड मोता हंसते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता और बोलता है हरामी बीस्ट तुझे अपस्ताव हो रहा है मेरे साथ डील तोड़ने का। और इतना बोलते अपने एक हाथ को आगे बढ़ाता और उससे हमला कर देता 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर। मगर तभी अचानक से 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन की बॉडी होती है वो चमक उठती है और ओल्ड मोता कुछ कर पाता उससे पहले 3000 बर्निंग फ्लेम का जो फोरहेड होता है वो चमक लेता है। ये सब देखिए ओल्ड की वहियां उड़ जाती है और वो अपने सदमे से बाहर आ पाता उससे पहले उसके ऊपर हो जाता है एक बहुत ही पावरफुल हमला जिसे वो रोकने की कोशिश करता मगर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो वहाँ से काफी दूर पीछे किसको चला जाता और उसकी जो हालत होती है वो भी काफी खराब हो जाती है क्योंकि उसके मुंह से काफी खून बाहर निकल रहा होता है। 3000 बर्निंग फ्लेम का जो फोरहेड होता है वो अभी के लिए चमकने में
में लगा हुआ होता, जिसे देख के वो बोलता है इस हरामी बीस्ट को अभी के लिए अपनी रियल फायर एनर्जी से हमला करने का मौका मिल गया, इस वजह से इसने अपनी एसेंस बॉडी से हमला कर दिया। वहीं पे जो फर्स्ट एड होते वो ये सब देख के बोलते कि अभी के लिए होल ऑफ सोल ने 3000 बर्निंग फ्लेम को थोड़ा सा हल्के में ले लिया। और वहीं पे जो जियान होता वो अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम को देख रहा होता और बोलता है मुझे तो अभी के लिए बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस 3000 बर्निंग फ्लेम के पास एक प्लान भी इन लोगों से डील करने के लिए, मगर उस हमले की वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम की हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि उसकी जो बैटरी थी वो लो हो चुकी थी, इस वजह से वो टिमटमाने में लगी थी। इसी वजह से वो इन लोगों के ऊपर हमला करने की जगह वहां से भागना डिसाइड करती है और वहां से भागने लगती है। ये सब देख के जो ओल्ड होता है वो बोलता है अभी के लिए जाओ और उसके ऊपर हमला करो और उसे कमजोर करो, और जैसे वो कमजोर हो जाती तो उसकी एसेंस बॉडी को ले लो, इसलिए जल्दी जाओ और उसे जाके पकड़ो। इस उसके सारे सपोर्टर जाने लगती है। वहीं पे ये सब देखे जो जियान होता है वो भी मैदान में उतर आ जाता है और फर्स्ट एड के साथ हमला करने के लिए जाने लगते हैं। वो तीनों भी अभी के लिए जा रहे होते हैं और वो कुछ देर का 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, मगर जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है उसे डॉज कर देती है। जो देखिए जो होल ऑफ सोल का बंदा होता है पीछा नहीं छोड़ता और वो फिर से हमला करने के लिए जाने लगता है, और जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है उससे बच रही थी, जहाँ पे उसने काफी सारी सोलों से अभी के लिए उसके ऊपर हमला कर दिया था, जो कि जाके 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन के ऊपर टपा गिर रही होती है। मगर जो ड्रैगन होता है वो नहीं रोकता, मगर तभी उसके सामने आ जाता है डेड फूडिया एल्डर और वो भी अपने ब्लैक फॉक्स से 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला कर देता, मगर जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है उससे भी डॉज करके वहां से भागने लगती है। तो जो डेड फूडिया तो वो भी हार नहीं मानता और वो भी कंटिन्यू हमला करे जा रहा होता है, मगर जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है उसके भी हत्ते नहीं आती है। देखिए तीसरा एल्डर भी मैदान में उतर आता और वो भी हमला कर देता है और उन तीनों के सोल ब्लैक फॉग की वजह से वहाँ पे काफी ब्लैक फॉग कलेक्ट हो जाता है और वो 3000 बर्निंग फ्लेम को चारों तरफ से कवर कर लेता है। और यहाँ पे ओल्ड होता है इस नजारे के एकदम टुको टुको देख रहा होता है, मगर जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो इतनी आसानी से हार खा मानने वाला होता है, इस वजह से वो अपने एक फायर प्लांट से हमला कर देता है उनकी सील्ड के ऊपर, जिस वजह से उनकी जो गुलाबी सील्ड होती है वो नष्ट हो जाती है और वो सभी लोग भी वहाँ से काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। देखिए जो होल ऑफ सोल का एक एल्डर होता है वो अपने आप को संभालता, मगर तभी अचानक से उसके पीछे आ जाती 3000 बर्निंग फ्लेम और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देती अपने एक फायर प्लांट से, और उसका हमला इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वहाँ पे काफी बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। और ये जो होल ऑफ सोल का बंदा होता है वो भी अभी के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस अटैक से बचने की, मगर अभी के लिए उसकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। तभी जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है उसे चारों तरफ से जकड़ लेती है और रिलीज कर देती है अपनी हेवनली फ्लेम को, जिस वजह से बेचारा भुट्टी की तरह बन जाता है और उसका गेम ओवर। वही सब देखे जो बची हुई दो एल्डर तो बेचारे डर जाते और बोलते किस तरह की भी कोई ये फ्लेम, मगर अभी के लिए उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो फिर से हमला करने के लिए जाने लगते हैं। साथ ही वो देखते हैं जो ड्रैगन के ऊपर जो फायर है अब वो थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है, इस वजह से बोलते कि टूट पड़ो, और इतना बोलते का नहीं होल ऑफ सोल का बंदा होता है तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता और एक फॉर्मेशन को बनाता, उसके अंदर से काफी सारी सोल बाहर निकलती है और उन सभी होलो से हमला कर देता उस ड्रैगन के ऊपर, जिस वजह से ड्रैगन होता है वहां से भागने लगता है। तो जो सोले होती है वो अभी के लिए उसका पीछा करने लगती है और यहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन ने अभी के लिए काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया था, इस वजह से उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा स्लो हो गई थी, इस वजह से जो सोले होती है उसके पास पहुंच जाती है और एक सोल आकर उसके मुंह पे फट जाती है और फिर जो बाकी की सोल होती है उसकी बॉडी के ऊपर फटने लगती है दम 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 दम। मगर जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है उसके पास अभी के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता भगने के अलावा, इस वजह से वो कंटिन्यू भागे जा रहा होता है, मगर जो सोले होती है उसके ऊपर फूटे जा रही होती है और उसकी जो पावर होती है धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही होती है। तभी जो फर्स्ट एड होते हैं बोलते जियान से अभी के लिए मुझे ये सब देख के ऐसे लगता है जो 3000 बर्निंग फ्लेम अब वो ज्यादा देर तक इन लोगों को नहीं रोक पाएगी। तभी जियान देखता कि ओल्ड मूवी अब हमला करने के लिए जा रहा है, इस वजह से जियान होता है वो एल्डर को ग्रीट करता और बोलता है एल्डर अभी के लिए आप ओल्ड मू और एक एल्डर को संभालिए और बची 3000 बर्निंग फ्लेम और एक एल्डर को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बोलते जो जियान होता है वो अपने अर्डियम लुपेट को बाहर निकाल लेता है, ये देख के एल्डर बोलते कि ठीक है, और ये बोलते वो तीनों फाइनली मैदान में उतर आते हैं और ये जियान की जो टारगेट थी वो मार खाती 3000 बर्निंग फ्लेम। तभी जियान अपने मन में बोलता है कुछ भी हो जाए 3000 बर्निंग फ्लेम मैं किसी भी कीमत पे होल ऑफ सोल के हाथ नहीं लगने दूंगा। वहीं पे जो ओल्ड 3000 बर्निंग फ्लेम की तरफ जा रहा था तभी उसकी नजर पड़ती उन तीनों के पर, ये देखते कर वो बोलता है रामी जियान तू ना माने आज तेरी गुद्दी लाल करनी पड़ेगी। और ये बोलते जो ओल्ड होता वो अपनी कुछ एनर्जी की बॉल बनाता और उनसे जियान के ऊपर हमला कर देता, मगर तभी बीच में आ जाते फर्स्ट एल्डर और उसे बहुत ही आसानी से रोक देते और बोलते कि इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ दो। तो ये सब देखते हैं वहाँ पे ओल्ड की मदद करने के लिए आ जाता डेड फुटिया और फर्स्ट एल्डर के सामने होते दो लोग, तभी वो दोनों हमला कर देते फर्स्ट एल्डर के ऊपर। तभी फर्स्ट एल्डर उन दोनों के साथ अकेले फाइट करने लगते और उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती और उनके अटैक भी काफी ज्यादा खतरनाक थे। और वे इकलौता बचा वो होल ऑफ सोल का बंदा होता वो अपने हथियारों को बाहर निकाल लेता और उनसे हमला कर देता 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर, इस वजह से बेचारी की बाल कट जाती है, मगर जो ड्रैगन होता है वहां से बच के निकल जाता है। ये देखते हैं जो होल ऑफ सोल का बंदा होता है वो कुछ अपने स्लैश अटैकों से हमला कर देता ड्रैगन के ऊपर, जिस वजह से इस ड्रैगन में जाके लगते और वहाँ पे दम धमा दम धम। मगर अब जो जियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है, इस वजह से अपने अल्टीमेट वेपन से बोलता है कि जाओ जाकर उसे मारो। जैसे वो तुरंत हमला करने के लिए चला जाता है, होल ऑफ सोल का बंदा तो फिर से 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर हमला करने वाले होता है, तभी वहाँ पे आ जाता है स्काई डीमन पपेट और उसमें काउंटर हमला कर देता है, जिस वजह से उसका जो अटैक होता है बीच में रुक जाता है। मगर वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि अड्डीमन पपेट को पीछे खिसका पाए, मगर जो अड्डीमन पपेट था अब वो बन चुका था स्काई डीमन पपेट, इस वजह से उसे पीछे ढकेल लेता। तभी वो बंदा सामने देखता है जहाँ पर अभी क्रिस ड्रैगन के पीछे पड़ चुकी थी एक हरी चिंगारी, और वो हरी चिंगारी कोई और नहीं वो हमारा वन एंड ऑल टर्की जियान। मगर जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो रुकने का नाम नहीं लेती और वो कंटिन्यू आगे बढ़ी जा रही थी, इस वजह से जियान को भी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। मगर तभी जो ड्रैगन के ऊपर की जो फ्लेम थी जो पहले कमजोर पड़ चुकी होती है फिर से बढ़ने लगती है। ये देख के जियान अपने मन बोलता है कि अभी के लिए जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो स्टार से पावर ले रही है और अपनी पावर को फिर से रिकवर कर रही है, और ये चीज जियान के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो सकती। इस वजह से जो जियान होता है तुरंत ही उसके सामने आ जाता है और अपनी हेवी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और अपना एक स्लैश अटैक बनाता और हमला कर देता 3000 बर्निंग फ्लेम के ड्रैगन
ड्रैगन के ऊपर। और जो जियान होता है वो अपनी हेवी रूलर स्वॉर्ड को अंदर रख लेता और बोलता है क्या तुम अभी के लिए मेरी हेवनली फ्लेम के साथ फाइट करना चाहोगी? अगर दम है तो आ जाओ। और इतना बोलते हैं जो जियान का स्लैश अटैक होता है ब्लास्ट हो जाता है और 3000 बनी फ्लेम जियान की तरफ देखती है और तुरंत हमला कर देती है जियान के ऊपर। तो जो जियान होता है वो अपनी हेवी स्वॉर्ड से उसे रोकता है, मगर जो ड्रैगन होता है वो जियान को दबोच लेता और उसे काफी पीछे ले जाता है। मगर तभी जो जियान होता है वो अपनी ग्लेस फ्लेम का पंच बनाता और उसमें दे मारता है, जिस वजह से वो आजाद हो जाता है। मगर जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है उसने अभी के लिए हार नहीं मानी होती, तभी वो अपनी पूछ से जियान के ऊपर हमला कर देती है। मगर जियान होता है वो अपनी हेवी स्वॉर्ड से रोक लेता, मगर तभी जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो अपने मुंह के अंदर काफी सारी फायर एनर्जी को कलेक्ट करने लगती है और जैसे वो कंप्लीट हो जाता है तो एक फायर प्लेयर से सीधा जियान के ऊपर हमला कर देती है। सब देखती है जो जियान होता है वो तुरंत ही अपनी सिक्स जेंट रूलर टेक्निक के डिफेंस का यूज करता है, जिस वजह से वो अटैक जाके उसमें लगता है और जियान अभी के थोड़ी देर के लिए बचा रहता है। तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेस स्ट्रिंग से जेट बोतलों को बाहर निकालता और 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर फेंक देता है और वो जैसी जाके जेट बोतल 3000 बर्निंग फ्लेम के पास फूटती तो उसकी जो बॉडी होती है वो फ्रीज होने लगती क्योंकि उनके अंदर रखी थी बोन चिलिंग फ्लेम। बट देखते देखते वहाँ पे काफी सारी जेट बोतलें फूटती है, जिस वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, एकदम बर्फ की सिल्ली। तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेस स्ट्रिंग से उसी जेट बोतल को बाहर निकाल लेता है जो कि जियान ने उसे दी थी और फिर 3000 बर्निंग फ्लेम से बोलता है कि अब इसे झेल और ये बोलती है उस जेट बोतल को तोड़ देता है, जिस वजह से उसके अंदर से निकलता है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का एसेंस ब्लड जो जाके 3000 बर्निंग फ्लेम के फॉरहेड पे गिरता है, जिस वजह से वहाँ पे वही सिंबल फॉर्म हो जाता जो कि जियान के हाथ में था जो जियान ने बनाया था। और अब ये देख के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी ड्रैगन सील को देखते हुए बोलता है अरे ये तो सच में ड्रैगन सील है। इस वजह से एक बात क्लियर हो जाती है जियान ने जो बोला था एकदम सच है। इसी वजह से 3000 बर्निंग फ्लेम और उसके क्लैन के बीच में जरूर संबंध है, जो कि बोल रही थी अगर तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने में फेल हो जाते तो 3000 बर्निंग फ्लेम तुम्हें कंट्रोल करने लगेगी। मगर जो जियान होता है वो अभी एकदम फुल जोश में होता है और बोलता है कि आज हम लोगों के बीच में होगा एक कड़ा मुकाबला और जो जीतेगा वही मारेगा बाजी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को आंखी आंखों में देखते हैं, जिस वजह से वो एक अलग ही डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे जो जियान होता है जब अपनी आंखें दोबारा खोलता है तो देखता है कि अभी के लिए एक अलग ही जगह पे आ चुका है जहाँ पे अभी के लिए पर्पल कलर का फॉग फैल रखा है चारों तरफ। मगर तभी वहाँ पे एक भारी आवाज आती है और वो बोलती है लड़के तू भारी चतुर वाह जो तूने इस तरीके की टेक्निक का यूज किया, सच में तेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है जो तू अभी के लिए एंटर कर पाया मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। और ये बोलती है जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है एक जोर की दौड़ मारता है, जिस वजह से वहाँ का आसपास का जो फॉग होता है वो सभी का सभी गायब हो जाता है और वहाँ पे दिखाई देता 3000 बर्निंग फ्लेम का बहुत ही बड़ा ड्रैगन जो कि जियान से बोलता है लड़के तूने अभी के लिए अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। मगर जो जियान होता है वो अभी के लिए बिल्कुल भी नहीं डरता और बोलता है कि वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो फाइट होने वाली कोई मामूली फाइट नहीं होने वाली, क्योंकि अब हम लोगों के बीच में होगी स्पिरिचुअल फाइट और साथ ही तू एक बाप की तो सिर्फ उसी का यूज करना। बेसन की जो 3000 बर्निंग फ्लेम का ड्रैगन होता है वो इसके लिए मान जाता और बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इसमें। और इतना बोलते हैं जो ड्रैगन होता है वो अपनी जलवे दिखाना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे अभी के लिए काफी सारे फायर प्लेयर एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि जियान को अभी के लिए चारों तरफ से कैद कर रहे होते हैं। फिर सीन कट होकर बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे अभी के लिए पर्सनल अकेले उन दोनों से फाइट कर रहे होते हैं। अभी ओल्ड की नजर पड़ जाती है उन दोनों के ऊपर, इस वजह से वो समझ जाता और बोलता कि अभी के लिए लोग सोल बैटल कर रहे हैं और ये मौका मेरे लिए काफी अच्छा है इस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने का। इसी वजह से वो अपने 1.5 फुटिया एल्डर से बोलता है कि मैं 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम इसे संभालो। और ये बोलती है 1.5 फुटिया एल्डर हमला कर देता है फर्स्ट एल्डर के ऊपर, तो फर्स्ट एल्डर भी उसके साथ फाइट करने लगते हैं और उनके बीच में लगे तेरी स्टार्ट हो जाती है। जियान के पास आ जाती है टेंशन और काइंग, तभी जो टेंशन होती है बोलते अभी के लिए जियान को क्या हुआ। इस इनके काइंग बोलते कि अभी के लिए इन लोगों ने अपनी फाइट की मेथड को चेंज कर दिया क्योंकि ये लोग फाइट कर रहे हैं सोल बैटल और मैं अभी के लिए इन दोनों की फाइट को महसूस कर पा रही हूँ। हालांकि जियान की जो सोल पावर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मगर इसमें छोटी सी गलती जियान को बहुत बुरी तरीके से हरा सकती है। और फिर ड्रैगन के ऊपर जो बर्फ की सील होती है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ चुके होते हैं। तभी जो काइंग और टेंशन होती है कि अभी के लिए उनकी तरफ कोई हमला करने के लिए आ रहा है और वो कोई और नहीं, वो होता है ओल्ड जो कि सीधा अभी के लिए जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा था। मगर ये देखते हैं वो दोनों छोरियां सीधा हमला करने के लिए चली जाती है ओल्ड मुगू के ऊपर। ये देखते हैं जो ओल्ड होता है वो अपने हाथ के अंदर काफी सारी ब्लैक दुई को लाता और हमला कर देता है। ये देखते हैं वो दोनों छोरियां भी अपने हाथों के अंदर दुई की लाती और काउंटर हमला कर देती है, मगर अभी के लिए उनकी पावर काफी तक कम थी, इस वजह से वो पीछे खिसकी चली जाती है और जो ओल्ड होता है वो आगे बढ़ने लगता है जियान की तरफ। मगर तभी अचानक से स्टार एलम की फट जाती है क्योंकि वहाँ पे होने लगते बहुत बड़े बड़े क्रैक्स और ये पे ओल्ड की तो सिट्टी बिट्टी को लो जाती। तभी एक पोर्टल खुलता और वहाँ से आता है जुआन कॉन्जी और वो गुस्से से बोलते कि इस बार होलोक्सुल ने काफी सारे डाउजों को भेजा है और इतना बोलते कि जुआन कॉन्जी के जो पीछे का पोर्टल होता है बंद हो जाता है। वहीं पे सब जुआन कॉन्जी को दोनों छोरियां देखती तो खुश हो जाती है। अभी जो ओल्ड होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है, इस वजह से अब यहाँ से भग लो क्योंकि हमारा मिशन हो चुका है फेल। जैसे जो 1.5 फुटिया एल्डर होता है वो तुरंत ही अपनी फाइट को रोक देता और पीछे हटने लगता है, तो दूसरा वाला एल्डर भी होता है वो भी अपनी फाइट को रोक देता और वो भी हटने लगता है। वहीं पे जो ओल्ड होता है वो अपने पास एक टोकन को बाहर निकालता और उसे तोड़ देता है, जिस वजह से उसके पीछे पोर्टल खुल जाता और वो तुरंत ही वहाँ से भरने लगते। मगर तभी जोन कौन सी होते वो बोलते हैं जैसा कि अब तुम यहाँ पे आई चुके इस वजह से कुछ याद के तौर पे लेते जाओ। और वो 3 हैंड पाम अटैक को बना लेती है, जिसके बाद वो तीनों के ऊपर हमला कर देते उन पामों से, जिस वजह से जो पाम होते हैं जाकर उनके स्पेस के अंदर घुस जाते हैं और जाकर एक एक करके उन तीनों में लगते और उनकी हालत खराब कर देते हैं। मगर वहीं पे जो ओल्ड होता है उसकी रस्सी जल चुकी थी मगर बल नहीं गया होता और वो बोलता है जोन कौन सी तूने किया उसे मैं याद रखूंगा। और ये बोल के वहाँ से भग जाता है और फिर उन लोगों की नजर पड़ती है जान के ऊपर। इसे देख के जोन कौन सी बोलते हैं ये तो रियल में एक सोल बैटल है, मगर ये लड़का अभी के लिए चाहता क्या है। और फिर इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम और जान की सोल बैटल का, जहाँ पे जो 3000 बर्निंग फ्लेम होती है वो कंटिन्यू जान के ऊपर फायर
पाइपलाइनों से हमला कर रही होती, मगर जियान उन सभी को बहुत ही आसानी से डॉच कर रहा होता है। अगर जो 3000 बनी फिल्म के हमले थे वो काफी ज्यादा थे, मगर जियान भी कहता ना जी ना, हाथ नहीं आऊंगा मैं, और कंटिन्यू उसके सारे हमलों से बच रहा होता है। अगर तभी जो जियान तो वो अपने हाथ में ग्लेस फिल्म को बाहर निकाल लेता और काउंटर हमला कर देता 3000 बनी फिल्म के अटैक में। जैसे देखिए जो 3000 बनी फिल्म होती है वो बोलती है, सच में मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि एक इंसान के पास इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर हो सकती है। इसी वजह से वो जियान से बोलती तू कहां से आया है। ये सुन के जियान बोलते कि अगर तू हार मान जाती तो फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मैं कहां से आया हूं। और ये बोलते अपने दूसरे हाथ के अंदर भी ग्लेस फिल्म को लाता और अटैक की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिस वजह से उस अटैक को नष्ट कर देता है। जिस वजह से 3000 बनी फिल्म होती है थोड़ा सा पीछे हट जाती। तभी 3000 बनी फिल्म बोलती है, लड़की अभी के लिए तेरे पास ड्रैगन सील है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तू मुझसे जीत जाएगा। और ये बोलते वो जियान के सामने आ जाती और बोलती कि अब मैं तुझे दिखाऊंगी जो मैंने हजारों सालों से सहन किया है। और ये बोलती उसके ऊपर जो बर्फ की शील्ड होती है वो टूट जाती है। और ये बोलती उसने जो हजारों सालों से एनर्जी को कलेक्ट कर रखा होता है उसे रिलीज करने लगती है, जिस वजह से चारों तरफ हेवनली फिल्म की बारिश होने लगती है। चाहे फिर वो स्टार एलम हो, चाहे फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो। वहीं पे सब देखे जुआन कौन-सी सभी लोगों से बोलते कि जल्दी से जल्दी स्टार एलम को छोड़ दो। ये देख के काइंग बोलती मास्टर जियान, तो इसे इनके जुआन कौन-सी बोलते कि अभी के तुम सभी लोग यहाँ से पहले निकलो, मैं जाके जियान को देखता हूँ। और इतना बोलती जुआन कौन-सी होती है जियान को बचाने को सेवनली फिल्म की बॉडी से क्लस्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं पे जो फर्स्ट होते हैं वो सभी लोगों से बोलते कि जल्दी से यहाँ से निकल लो, नहीं तो भुट्टा बन जाओगे भुट्टा, जिसके बाद उन्हें तुमको ही बचाना पड़ेगा। और ये बोलते वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे जुआन कौन-सी होती है जियान के पास पहुंच जाते और बोलते हैं अभी के लिए इन लोगों की पक्का सोल बैटल चल रही है, मगर अभी के लिए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस सोल बैटल के अंदर एंटर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और ये बोलते वो जियान को बचाने के लिए आगे जाने लगते हैं, मगर तभी उनके ऊपर हमला कर देता और डीमन पपेट, मगर वो बहुत ही आसानी से उसे रोक लेते हैं और बोलते लगता है शायद ये जो पपेट वो अभी के लिए मुझे अपना दुश्मन मान रहा है कि शायद जियान ने इसे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ऑर्डर दिए होंगे। और साथ ही जियान को मैं अभी के लिए यहाँ से फोर्सफुली ले जाता हूँ। तो सोल बैटल की वजह से जियान को बहुत ही बड़ा बैकलैश मिलेगा और ये जो फायर का क्लस्टर होता है धीरे धीरे करके और भी तो पावरफुल होता जा रहा था, जिस वजह से वहाँ पे स्पेस के अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाती हैं। और ये सब देखे जुआन कौन से बोलते कि बच्चे अभी के लिए तेरी इतनी ज्यादा इच्छा है इसे लेने की, तो फिर मैं अभी के लिए तुझे इसी के हवाले छोड़ता हूँ। अब इसके आगे तेरी किस्मत तुझे कहाँ ले जाती है। और ये जो स्टार एरम होता है उसके अंदर काफी सारे क्रैक्स आ चुकी होती है और फिर हमें स्टार एरम की गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी के लिए सभी लोग बाहर निकल आए थे। तभी जुआन कौन सी उससे बाहर निकल आते और बोलते हैं जल्दी से स्टार एरम को स्टेबल करो वरना ये ब्लास्ट कर जाएगा। मगर तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है वो जुआन कौन सी से बोलती कि जियान कहाँ पर है। जैसे उनके जुआन कौन सी बोलती कि जो जियान है वो अभी के लिए सोल बैटल कर रहा है 3000 बनी फिल्म के साथ, अगर मैं उसे जबरदस्ती यहाँ पे ले आता तो उसकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता। इस वजह से अभी के लिए हम लोगों को फोकस करना स्टार एलम को ब्लास्ट होने से रोकने के लिए, क्योंकि ये इकलौता रास्ता है जिससे हम लोग अभी के लिए जियान को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जो सील्ड उसे स्ट्रॉन्ग करो। अगर जो मास्टर की सेटिंग होती है उन्हें अभी के लिए जियान की काफी चिंता हो रही होती है। इस वजह से वो बोलती है अगर मेरे जियान को वहाँ पे कुछ हो गया तो फिर हम लोग क्या जवाब देंगे मेरे याओचिन को। जैसे उनके खड़ूस एडिटर बोलता है कि अभी के जुआनी तुम्हें इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जियान कोई अव्वा चुव्वा लड़का नहीं है, उसके जरूर कोई ना कोई प्लान होंगे। इस वजह से हम लोगों को अभी के लिए उसकी मदद करनी चाहिए। तभी जुआन कौन सी बोलते कि अभी के लिए उस छोटे बच्चे के पास दो तरीके की हवेली फिल्म है, इस वजह से वो उस छोटे लड़के को प्रोटेक्ट करेंगी और उसे कुछ भी नहीं होने देंगी। इसी वजह से अभी के लिए हम लोगों को पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए स्टार एलम को ब्लास्ट होने से बचाने के लिए। वो तीनों मिलकर उस स्टार एलम को बैलेंस करने लगते हैं, जिस वजह से उसके अंदर जो क्रैश आ चुके होते हैं वो फिर से हील हो जाते हैं। इसी वजह से जो मास्टर की सेटिंग होती है उसी की तरफ देखती और बोलती है तो मेरे याओचिन के डिसेबल हो, इस वजह से मुझे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है ये पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक करें। और ये हमारे इस साल का लास्ट ऑफिशियल एपिसोड है। नेक्स्ट ईयर आप लोगों को काफी कुछ देखने को मिलने वाला है बैटल 11 के अंदर, इस वजह से कमेंट करें।